दोस्तों आज आपके सामने ये जो पौधा दिख रहा है, ये पौधा बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि ये पौधा जिस घर में होता है उस घर में सुख समृद्धि आती है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आती है, क्योंकि यह जो पौधा है वो रुद्राक्ष का पौधा है और कहते हैं कि रुद्राक्ष के पौधे में शिव जी का निवास होता है, तो इसीलिए हर घर में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, घर में लगाना अच्छा माना जाता है। और यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो रुद्राक्ष के पौधे जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा वो एयर प्यूरिफायर होते हैं, इसलिए भी इस पौधे को लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो वैसे तो ग्राउंड में लगाने से ये पौधा बहुत ही लंबा चौड़ा ऊंचा हो जाता है, लेकिन आप यदि गमले में लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप गमले में लगा सकते हैं। मैंने भी इसे गमले में लगाया है और गमले में लगा करके आप इसे छोटा रखना चाहते हैं तो आप इसको ट्रिम करते जाइए, तो धीरे धीरे ये काफी घना हो जाएगा और 1 से 2 साल के अंदर ही इसमें फल आ जाएंगे। वैसे तो जिन्होंने मुझे ये पौधा दिया वो मुझे गिफ्ट के रूप में मिला है और ये पौधा मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी। तो इस पौधे को मैं आज रिपोर्ट करूंगी। मैंने रिपोर्ट कर दिया दोस्तों। तो किस तरह से मैंने रिपोर्ट किया है, उसके लिए किस साइज के पॉट चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, इन सब को मैं इस आज की वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वैसे लोगों का मानना है कि जो रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं वो काफी बड़े होते हैं तो गमले में ही नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन आजकल जो पौधे होते हैं उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि गमले में भी आप लगा सकते हैं। और मुझे जिन्होंने भी दिया है उन्होंने यही कहा है कि 6 महीने में इसमें फूल आ जाएंगे और उसके बाद इसमें फल आ जाएंगे। तो रुद्राक्ष का फल होता कैसा है, तो कहते हैं कि शिव जी जब जगत की तपस्या के बाद आंखें खोली थी कई सदियों के बाद, तो उनकी आंखों से जो आंसू गिरा था वही आंसू जो है वो रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष का जो फल होता है ऊपर से बहुत ही नीला होता है और उसको तोड़ने पर उसके अंदर से निकलता है फल। तो वो 1 मुखी भी हो सकता है, 2 मुखी, 3 मुखी, 7 मुखी, 5 मुखी भी होता है। तो इस तरह से रुद्राक्ष का फल होता है। तो चलिए आज हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं इसकी रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं। तो पौधे को रिपोर्ट करने से पहले हम मिट्टी बना लेते हैं। तो 50% गार्डन सॉइल, 20% उसमें वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच से 2 चम्मच इसमें बोन मील, 1 से 1.5 चम्मच इसमें एप्सम सॉल्ट और साथ ही साथ 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी इसमें नीम की खली आप मिला दीजिए, क्योंकि नीम की खली में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। उसी तरह से आप और थोड़ा सा फॉस्फेट भी मिला लीजिए, सुपर फॉस्फेट, क्योंकि सुपर फॉस्फेट मिला देने के बाद पौधा जो है वो काफी मजबूत हो जाता है, इनकी जड़ें मजबूत हो जाती है, जड़ तेजी से फैलती है, तो जिसके कारण पौधा जल्दी से मैच्योर हो जाता है। उसके अलावा एप्सम सॉल्ट डालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट पौधे को शॉक से बचाता है। और उसमें 20% कोकोपीट भी मिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कोकोपीट एक तो अभी गर्मी का दिन है तो इसमें ये पानी को होल्ड करके रखेगा, जिससे हमारा प्लांट बिल्कुल कूल रहेगा, ठंडा रहेगा और उसमें वो जल्दी सूखेगा नहीं। और साथ ही साथ इसमें आपके पास कोई कंपोस्ट है तो आप कंपोस्ट मिला लीजिए। कंपोस्ट में आपके पास काउडंग है तो काउडंग मिला लीजिए, काउडंग नहीं है काउडंग कंपोस्ट तो आप लीफ कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, और लीफ कंपोस्ट भी नहीं है तो आप उसमें केवल वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो एक अच्छा कंप्लीट फूड होता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, सब चीज इसमें होता है। तो इस प्लांट को आप इस फर्टिलाइजर को आप इसमें डाल करके लगा सकते हैं। तो मिट्टी मैंने पहले से बनाकर थोड़ी सी डाल दी थी, नीचे मैंने थोड़ा सा लीफ भी डाल दिया था सूखा, और अब उसमें थोड़ा सा फिर मैं इसमें डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट, डाल करके अच्छे से मिला दे रही हूँ। और मिलाने के बाद अब देखिए मिट्टी इतनी हल्की हो गई है कि इसमें आप कोई भी प्लांट लगाएंगे तो उनकी जड़ें बहुत तेजी से फैलेंगी। जब जड़ें तेजी से फैलेंगी तो बहुत अच्छे से प्लांट मैच्योर होगा और जल्दी वो फल और फूल देगा। तो इसलिए हमें मिट्टी ऐसी ही बनानी चाहिए जिसके कारण हमारे जो प्लांट है वो बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ सके। इस तरह से धीरे धीरे देखिए मैंने मिट्टी को अच्छे से मिला दिया है, क्योंकि काफी मुझे टाइम लग रहा था तो मैं नीचे में बैठ गई हूँ आराम से, क्योंकि बहुत अच्छे से मुझे मिट्टी को बनाना है और साथ ही साथ मिट्टी में खूब अच्छे से इस पौधे को लगाना है। आप चाहें तो इसके लिए 10 इंच का गमला भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 12 इंच का गमला लिया है, क्योंकि एक ही बार मैं चाहती हूँ कि थोड़े से मेरे प्लांट जो है वो कम से कम 2 साल तक इसमें अच्छे से सरवाइव कर पाएं। यदि मैं 10 इंच का गमला लूंगी तो बहुत तेजी से उनकी जड़ें फैलेंगी और फिर 1 साल के बाद ही रूट बाउंड होने लगेगा। तो इसलिए मैंने 12 इंच का गमला लिया है, ताकि 1 साल से 2 साल तक प्लांट इसी में रह सके और अच्छे से वो डेवलप कर पाए।
तो देखिए, इन्हें रिपोर्ट करते समय ये बात जरूर ध्यान दें कि जो इनकी थैली है उसे बहुत अच्छे से कट करें। और अब ये देखना है कि इनकी मिट्टी कैसी है। देखिए जड़ें तो पीछे नीचे तक निकल गई है, लेकिन मिट्टी इनकी कितनी हार्ड है। यदि आप इस मिट्टी को रख देते हैं, इसी मिट्टी में इन्हें लगा देते हैं, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। देखिए मैं मिट्टी निकाल रही हूँ तो कितने हार्ड होकर वो निकल रहे हैं और काफ़ी मुझे ताकत लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए इस मिट्टी को आप जरूर रिमूव कर दें, क्योंकि ऐसी मिट्टी में पौधे बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यदि सर्वाइव कर भी जाते हैं तो उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, और हमें तो चाहिए कि इस प्लांट को जल्दी से जल्दी ग्रोथ पर लाएं। तो देखिए जब मिट्टी निकाल रहे हैं तो कैसी यहाँ पर चिकनी मिट्टी निकल रही है। तो नर्सरी वाले क्या करते हैं कि बहुत दिनों तक उनको हरा बनाए रखने के लिए वो ऐसे ही चिकनी मिट्टी जो होती है वो लगा देते हैं, ताकि उसमें वो बहुत पानी को होल्ड कर पाए, और जब तक वो बिके नहीं, सेल नहीं हो, तब तक वो हरा भरा रहे। इसीलिए, लेकिन हमें तो इस प्लांट को अपने घर में लगाना है ताकि प्लांट बढ़ सके। तो इसलिए हमें इन सारी मिट्टी को रिमूव कर देना है धीरे धीरे, ताकि उनके रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि रूट बॉल टूट सकती है, तो आप इस प्लांट को पानी में डाल दें 1 से 2 घंटे के लिए। तो धीरे धीरे इनकी मिट्टी खुद ही ढीली हो जाएगी और ढीली होकर निकल जाएगी। लेकिन आपको इनकी ये सारी जो चिकनी मिट्टी है उन्हें निकाल देना है। देखिए चिकनी मिट्टी निकाल देने के बाद इनकी कितनी सारी जड़ें जो हैं वो निकल आई हैं। तो धीरे धीरे बहुत ही सावधानी से आपको इन सारी मिट्टी को रिमूव करना, ताकि ये जो प्लांट है उस प्लांट की जड़ भी डिस्टर्ब नहीं हो। तो मैंने बहुत ही सावधानी से किया है। मेन रूट बॉल जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए बाहर की जड़ें निकली हुई है। तो मैं किसी भी जड़ को कट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तो अभी इस प्लांट को और बड़ा करना है। तो इनकी जड़ों को चारों तरफ से फैला दें और बिल्कुल बीच में उन्हें प्लेस करें, ताकि जो प्लांट है वो बिल्कुल बीच में रहे, तो चारों तरफ से उनका विकास हो। अभी तो प्लांट ये थोड़ा कमजोर है, तो इसलिए हमें इसको बहुत ही सावधानी से अच्छे से मिट्टी डाल करके इन्हें लगा देना है। बहुत ही आराम से इसे घर में लगाया जा सकता है लगा करके। और आप इसमें इसमें से ढेर सारे आप रुद्राक्ष ले सकते हैं। तो आप जरूर लगाइए, क्योंकि ये पौधा घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा सा ऊपर से मैंने बोन मिल डाल दिया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी मिट्टी बनाई थी, तो उसमें बोन मिल थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी बोन मिल और मिला दी है, ताकि मेरे जो प्लांट है वो काफ़ी मजबूत हो। बोन मिल में बहुत ज़्यादा फास्फोरस होता है, पोटेशियम भी होता है, तो इससे, और कैल्शियम होता है, तो इसके कारण हमारे प्लांट जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और जो मिट्टी मैंने पहले बनाई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने डाला, आधा चम्मच, ताकि प्लांट किसी भी तरह से शॉक में नहीं जाए। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और लगा करके और इसके बाद इनमें पानी अच्छे से डाल दिए, और थोड़ा सा फंगिसाइड भी डाल दीजिए, क्योंकि आपने रूट को थोड़ा सा खोला है, मिट्टी हटाई है, तो कोई फंगस ना लग जाए। क्योंकि अभी गर्मी का दिन है, बहुत तेज गर्मी तो नहीं हुई है, धीरे धीरे अभी गर्मी आ रही है, तो ऐसे में फंगस लगने का भी डर होता है। तो इसलिए इसमें फंगिसाइड आप डाल सकते हैं, पानी में मिलाकर थोड़े से पत्तों पर भी छिड़क दीजिए, और थोड़ा सा पानी में मिलाकर मिट्टी में भी डाल दीजिए। तो इस तरह से प्लांट जो आपका सिक्योर हो जाएगा। और उसके बाद 1 सप्ताह तक इसे शेड में रख दीजिए, क्योंकि 1 सप्ताह में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इन्हें ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सुबह की 3 से 4 घंटे की इन्हें धूप मिले, और उसके बाद इन्हें ये छाया में रह जाए। तो इस तरह से आपके प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएंगे, और 6 से 7 महीने में देखिएगा इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है। और ग्रोथ अच्छी होने के बाद इनमें जल्दी ही फल लगेंगे, और बहुत सारे रुद्राक्ष आप इससे पा सकते हैं। तो दोस्तों इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है, और अंत में इनमें जरूर फंगिसाइड वाला पानी डाल दे। देखिए मैंने पत्ते पर भी स्प्रे कर दिया, और साथ ही साथ मैंने नीचे मिट्टी में भी डाल दिया। तो इस तरह से प्लांट में अब किसी तरह का कोई फंगस भी नहीं लगेगा। और शाम का समय हो गया है लगाते लगाते, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा भी दिख रहा होगा। तो देखिए प्लांट कितना अच्छा लग रहा है, अभी बहुत घना है, और जब थोड़ा सा और बढ़ेगा तो ऊपर से आप ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम कर देने के बाद इसमें और सारे ब्रांच निकलेंगे, और जितने सारे ब्रांच निकलेंगे उतने ज़्यादा आपको इसमें से रुद्राक्ष का फल मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नया है तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।